चलिए अब हमारा कौन सा है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इन्होंने ये बोला है कि जो आपको लैंग्वेज दे रखी है इसको सोल्व करो, सोल्व करके हमें क्या बनानी है, एक सीरीज बनानी है और फिर हमें चेक करना है क्या वो एपी है या नहीं है। आई बात समझ में। अब देखो क्या बोल रखा है, फर्स्ट उसमें द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर एग्जांपल जैसे अपन ओला करते हैं तो ओला में क्या होता है कि इतने किलोमीटर जाओगे ये तो फिक्स है, देन आगे किलोमीटर पे आप बढ़ोगे तो उसके लिए हम अलग चार्ज लेंगे। तो इन्होंने ये बता रखा है कि आप स्टार्टिंग में जब जाते हो तो कितना ₹15 लगने हैं, उसके बाद में जैसे ही आप 1 किलोमीटर आगे बढ़े या जितने भी बढ़े उतना आप कितना करते चलो, ₹8 प्लस करते चलो। आई बस में उसके आगे 1 किलोमीटर गए ₹8 प्लस कर दो, फिर उसके आगे 1 किलोमीटर ₹8 प्लस कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो अपन यहाँ पे लिख देते हैं फेयर फॉर 1 किलोमीटर। आई बस में 1 किलोमीटर हम जा रहे हैं उसका किराया कितना होगा, तो उन्होंने ये बता रखा है कि आपके लगेंगे ₹15। यहाँ तक क्लियर, आपके कितने रुपए लग जाएंगे, ₹15। फिर आप अगर आप आगे जाते हो कितना 2 किलोमीटर, कितना जा रहे हैं 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के ₹15 तो लगेंगे ही लगेंगे, उसके आगे जितने भी जाओगे तो प्लस करते जाओ। यहाँ पे 15 तो लगनी ही है, प्लस 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए आप तो प्लस 8 कर दो। आई बस में तो कितना होता है 23, तो यहाँ पे कितना बना ₹23। क्लियर आपके। अगर आप 3 किलोमीटर जाते हो ठीक है तो ₹15 तो लगने ही लगने। आई बस में अब 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले गए तो +8 ठीक है, तो 23 तो हो ही गया था, यहाँ पर प्लस 8 कर लो कितना 31। यहाँ तक क्लियर है आपके। ठीक है, उसके बाद में 4 किलोमीटर अगर आप जाते हो तो ₹15 तो लगेंगे ही लगेंगे, 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हो आप तो मतलब 8 + 8 + 8। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक तो हमारे 31 आ चुके हैं, अब 8 करना है तो कितना हो गए 39 आगे बस में। ठीक है, ऐसे करके ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। क्लियर आपके। ठीक है, जितना भी चलो आप चलता ही रहेगा। ठीक है, अब हमें सीरीज बनानी है तो पहले कितनी आई थी, यहाँ पे आई 15, देन कितना था 23, देन कितना 31, 39, फिर ये चलता जा रहा है आगे बस में। तो 15 ये रहा, 23 ये है सेकंड, थर्ड है 31 और फोर्थ आ गया हमारा 39। ठीक है, 15, 23, 31 और 39 ये चलता जा रहा है। अब हमें ये पता लगाना है कि जो मैंने सीरीज बनाई वो एपी है या नहीं है। तो देखो आपको पता होगा कि A1 अपने क्या है 15 है, याद है क्लियर आपके। A1 क्या है 15 है। उसके बाद में जब अपन सीरीज पता लगाते हैं क्या निकालते हैं D1 D2 है ना। तो देख लो आप D1 मैंने निकाला तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1, A2 - A1, तो A2 वही सेम चीज, A2 कितना है 23 माइनस A1 कितना है 15। ठीक है, जब अपन ने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था तो मैं बता चुका हूं ये तो होता है A1, इसको बोलते हैं A2, ये A3 है, ये A4। समझ गए। तो A2 - A1, 23 में से क्या लेस करो 15 लेस कर दो। ठीक है, कितने बने 8 बने। ठीक है, 5 20 हो गए और 6 7 8 आई बस में। तो कितना आ गया D1 हमारे 8 आ गया, तो ये D1 आ गया हमारे पास 8 आ गया। अब अपन यही देख लेते हैं। ठीक है, D1 हो गया। अब आप D2 देखते हैं तो D2 में क्या होता है A3 - A2, तो A3 कितना है देख लो आप कितना है 31 में से आप क्या लेस करो 23, तो जैसे ही 23 लेस किया तो 7 तो कितना हो गया 30 और ये 8, तो D2 कितना आ गया 8 आ गया। आई बस में एक और देख लो, मतलब 3 तक निकाल के देख लो आप। फिर मैंने देखा D3, तो D3 को अपन ऐसा लिख सकते हैं A4 - A3। ठीक है, तो A4 कितना है हमारे पास 39 माइनस कितना 31, तो 39 में से 31 आप जैसे लेस करोगे कितना हो गया 8 हो गया, और D3 कितना आ गया 8 आ गया।
आगे क्वेश्चन में देख लो 8, 8 और 8। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपन ये लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो अपन यहाँ पे बोल देंगे इट इज एन एपी। क्लियर है, ठीक है, क्या बोल दिया, ये एपी है। एपी क्यों है, क्योंकि डी सेम है। बस हमें यही बताना था। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। आपको पता होगा कि यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है क्या, सिलेंडर। तो सबसे पहले सिलेंडर होता क्या है, ठीक है, तो मैं आपको शेप बता देता हूँ। सिलेंडर का शेप ऐसे ही होता है, कुछ भी हो गया, सिलेंडर शेप का कुछ भी हो सकता है। बेलन हो सकता है, जैसे होता है ना अपन रोटी जिससे बनाते हैं, ठीक है, बेलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो गया, सिलेंडर। उसने ये बोला है इसके अंदर, मतलब जो भी सिलेंडर शेप का कोई भी आपको दे रखा है तो उसके अंदर क्या है, एयर है। क्या है, एयर, मतलब हवा भरी हुई है। भाई सिलेंडर के अंदर क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। तो उसने ये बोला कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। फिर बोल रखा है व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव, मतलब पंप से अपन क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, मतलब 1/4 अपन रिमूव करते हैं तो अभी जो प्रेजेंट में कितनी एयर है इसमें हमें ये बतानी है ना। तो देखो अब हम एक एक करके समझना। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी किसी चीज के अंदर कोई चीज होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया बाल्टी, बाल्टी के अंदर क्या होगा, पानी होगा, या कुछ भी चीज, जैसे एक मैंने क्या ले लिया, टब ले लिया, उसमें पानी डाल दिया, या कोई भी चीज डाल दी। जब एक चीज के अंदर कोई दूसरी चीज होती है उसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, है ना। तो यहां पे अपन लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आई बात समझ में, जब भी किसी चीज के अंदर कोई चीज डाली जाती है, पता लगाया जाता है कि भाई इसमें कितना पानी है, कितनी एयर है, कुछ भी ऐसी चीज पता लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। आगे बात समझ में, हिंदी में बोलते हैं अपन आयतन, कि भाई इसका आयतन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको नहीं पता, बस उसने ये बता रखा है कितनी रिमूव कर रहे हैं, 1/4। आपका जो मन हो वो आप क्या ले लो, एक डिजिट ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम मैं एक ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल कितना, 64 बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया, 64, कुछ भी ले लो आपका जो मन हो, सीरीज ही तो बनानी है ना। तो मैंने क्या बोल दिया, 64। अब एक चीज सुनना आप, अपन यहां थोड़ा रफर कर लेंगे। अब देखो इसमें क्या है, 64 तो है ही, लेकिन उसने ये बताया कि जो वॉल्यूम है उसमें से कितनी एयर रिमूव करनी है, 1/4। तो यहाँ पे देख लो, अगर मैं 64 का 1/4 रिमूव करता हूँ, 4 बन जा 4, 2 बचे 24, 4 6 जा 24, तो कितना आ गया हमारे पास, 16। तो 64 में से आपको क्या लेस करना है, 16 लेस करना है। आई बात समझ में, तो यहाँ लेस करके देख लो, 64 में से 16 आप लेस करो, 14 में से 6 गए, कितने बचे, 8 बचे, ठीक है, 8 ये हो गया, 5 में से 1 गए 4, तो कितना हो गया हमारे पास, 48। आगे बात समझ में, ये आ गया हमारा 48। अब एक और चीज देख लो, ये तो हो गया हमारा, मतलब ये तो है फर्स्ट चीज, भाई 64 थी। सेकंड चीज हमारी ये आ गई, ठीक है। अब थर्ड 48 आया है, 48 जो भी आया है हमारा वॉल्यूम, उसमें से कितना रिमूव करना है, 1/4। तो यहाँ देख लो, यही कर रहा हूँ मैं ना, सेकंड पार्ट, 48 का कितना रिमूव कर दो, 1/4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, कितना लेस कर दो, 12 लेस कर दो। आगे बस समझ में, 48 में से 12 लेस कर दो, क्यों, क्योंकि जो आया था वॉल्यूम उसका कितना, 1/4 निकाला, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 12, कितना आ गया, 12। तो 12 यहाँ पे लेस कर दो, 48 में से 10 लेस करो, 38, और 12 लेस कर दो, कितना, 36। तो ये आ गया 36, थर्ड चीज। आई बात समझ में, एक और देख लो, ले लेते हैं 36 माइनस 36 का 1/4, तो 36 का मैं 1/4 करता हूँ, 4 9 जा 36, तो कितना आ गया, 9 आपको क्या करना है, लेस करना है। तो 36 में से आप 9 लेस करो, तो जैसे ही अगर मैं 10 लेस करता हूँ कितना होता है, 26, ज़्यादा लेस कर दिया, एक बढ़ा दो, कितना हो गया, 27, 4। क्लियर है आपके, ठीक है, ये निकल गया, और ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो सीरीज हमारी क्या हुई, यहाँ पे आप लिख दो, एक तो है 64, एक है 48, नेक्स्ट है 36, और नेक्स्ट है
27 आई बस में देख लो 64, 48, 36, 27 ऐसे करके ये चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है ये पता ही है आपको, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। ध्यान रखना जब अपन ने इसको सोल्व किया था तो इसमें क्या हुआ था, दो सेम आ गए। एक बार और देख लिया अपन ने क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आगे अगर दो में ही सेम नहीं आता तो थर्ड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, कैसे देखो यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं, पहले A1 लिख देते हैं अपन। A1 कितना है 64, तो D1 होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है देख लो 48, माइनस का माइनस, और A1 कितना है 64। आगे बसन में एक प्लस है और एक क्या है माइनस है। जब एक प्लस और एक माइनस हो, माइनस होता है। 64 में से 48 आप लेस करो, कितना होता है 16 हो गया। तो ये आ गया हमारा D1 कितना आ गया 16, लेकिन बड़ी डिजिट किसकी माइनस की, तो माइनस का 16। आई बस में D प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, हमें मतलब सिर्फ ये है कि सेम आना चाहिए, है ना। ये आ गया माइनस का 16। D2 आप देख लो, D2 क्या होता है A3 माइनस A2। A3 देख लो, A3 कितना है 36 माइनस A2 कितना आ रहा है 48। ठीक है, देख लो 36 में से 48 आपको क्या करने हैं लेस करने, तो आपने लेस किए। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस है, माइनस ही होता है। 48 में से 36 आप लेस करो, कितना 12, तो ये 12 हो गया लेकिन माइनस का हो गया, तो ये क्या आ गया D2 माइनस का 12, माइनस का 16, माइनस का 12। जब इक्वल ही नहीं है तो आगे हमें नहीं बढ़ना, पता चल गया इक्वल नहीं है तो आगे बढ़ के अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जब इक्वल नहीं है तो यहाँ पे आप लिख देना कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, जब सेम नहीं है तो अपन बोल सकते हैं इट इज नॉट एन एपी। आगे में समझ में, तो ये हमारा क्या हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसके दो पार्ट थे फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड और फोर्थ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट थर्ड। इसमें क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150। ठीक है, 150 बता रखी कॉस्ट, और फिर बोला है द फर्स्ट मीटर एंड राइसेस बाय ₹50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। इन्होंने ये बोला है एक कुआं है, ठीक है, उसकी क्या करनी है हमें खुदाई करनी, ये लिख रखा है ना डिगिंग करके, है ना, तो कुएं की क्या करनी है हमें खुदाई करनी है। उसने ये बताया कि अगर हम 1 मीटर करते हैं तो 150 लगेगा, उसके आगे जैसे ही हम मीटर बढ़ाते रहेंगे तो पर मीटर कितने रुपए लग जाएगा 50 मीटर। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक बार लिख दो। ठीक है, यहाँ पे अपन इसकी कॉस्ट लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, और कितने मीटर अपन बात करते हैं 1 मीटर की। ठीक है, 1 मीटर की बात कर रहे हैं तो 1 मीटर में कितने रुपए लगने हैं 150 रुपीज। आई बस समझ में। उसके बाद में इन्होंने ये बोला कि जैसे ही आप नेक्स्ट मीटर की बात करोगे तो 1 मीटर के लिए तो कितना 150 है ही, लेकिन 1 मीटर एक्स्ट्रा हो गया, तो एक्स्ट्रा हो गया तो कितने रुपए लग चार्ज करेंगे अपन 50, तो कितना बना 200 रुपीज। आगे बस समझ में। अब अगर अपन देखते हैं 3 मीटर, तो 3 मीटर में 150 तो लगेगा ही लगेगा 1 मीटर का, 2 मीटर एक्स्ट्रा है तो मतलब 50 प्लस 50। आगे बस समझ में, तो कितना हो गया 250 रुपीज। ठीक है, उसके बाद में अगर आप 4 मीटर करते हो तो 150 तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 3 मीटर एक्स्ट्रा हो गए तो 3 टाइम 50 प्लस 50 प्लस 50। ठीक है, 150 प्लस 50 कितने 200, 250 और ये 300। यहाँ तक क्लियर आपके। ठीक है, अब ये ऐसे करके ये चलते ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, सीरीज बनानी है। सीरीज कितनी 150, 200, 250 और 300, ऐसे करके ये चलता रहेगा। आपको पता होगा ये होता है A1, ये होता है A2, है ना, ये 200 है, ये होता है A3, ये होता है A4। डिफरेंस पता करना है, पहले तो आप ये लिख दो A1 कितना 150। अब अपन देख रहे हैं D1, तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारे पास 200 माइनस 150। 200 में से 150 लेस करो, कितना बच गया 50, और ये हमारे पास क्या आ गया D1। ठीक है, अब आप यहाँ पे मेंशन कर दो। अब अपन देख रहे हैं D2,
तो D2 क्या होता है, A3 माइनस A2, A3 देखो कितना है 250 माइनस कितना कर दो 200, 250 में से 200 लेस करो 50 आ गया, ये हमारा क्या हो गया D2 हो गया। नेक्स्ट है D3, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है देख लो, A4 300 और माइनस A3 कितना है 250, तो कितना आ गया लेस करो 50 और D3 हमारा कितना आ गया 50। आगे बस समझ में। अब D1 50, D2 भी 50 और D3 भी 50, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहां पे आप बोल दो क्या आ जाएगा, इट इज एन एपी। आगे बस समझ में, तो ये क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस हमारा सेम है। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ठीक है, आप क्या करते हो, जो अमाउंट है, जो पैसे का जो अमाउंट है, मतलब मनी का जो अमाउंट है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, हर साल अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं। फिर आपको बोला है व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड, मतलब जो डिपॉजिट करवा रहे हो कितना अमाउंट है 10,000। फिर बोला है एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। उन्होंने ये बताया कि जो डिपॉजिट करोगे उस पर हर साल कितना परसेंट लगेगा, 8% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब कैसे करें, सबसे पहले आप ये लिख दो डिपॉजिटेड, ठीक है, डिपॉजिटेड अमाउंट कितना दे रखा है 10,000। आगे बस समझ में। ठीक है, अब क्या करना है, अब अमाउंट तो इतना है 10,000 रुपीज, अब इंटरेस्ट तो लगाओ, तब जाके तो अपन बताएंगे कि भाई कितना अमाउंट है। ठीक है, यहां पे आप लिख दो भली आफ्टर 1 ईयर। क्या लिखना है, आफ्टर 1 ईयर, कि भाई अमाउंट कितना होगा, एक साल के बाद अमाउंट कितना होगा, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। और ये मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कैसे अपन निकालेंगे उसकी बात कर रहे हैं। अब देखो फर्स्ट बात कर रहा हूं मैं कौन सी, आफ्टर 1 ईयर। अब आप समझना ध्यान से, कितना अमाउंट है 10,000, कितना अमाउंट है 10,000। अब 10,000 का कितना परसेंट बोला 8%, तो 8% ये कर दो, जैसे ही मैंने किया तो कितना आ गया 800। तो ये जो अमाउंट आया है ये आया है इंटरेस्ट का अमाउंट, समझ गए, इंटरेस्ट कितना लगेगा 800। तो अपन यहां पे जो है ना अमाउंट, क्या मैं अमाउंट ऐसा बोल सकता हूं 10,000 तो था ही और प्लस 800 और लग रहा है, भाई 10,000 तो था, इंटरेस्ट 800 और लग गया, तो कितना हो गया 10800 रुपीज। आगे बस समझ में, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो आफ्टर 1 ईयर 10800 रुपीज। क्लियर है आपके, ये आ गया अपना। अब सेकंड पॉइंट देख लो, आफ्टर सेकंड ईयर, है ना, सेकंड ईयर में सेम चीज। अब एक चीज सुनो, अब 10,000 पे नहीं, नेक्स्ट ईयर कितना पैसा पड़ा हुआ है आपके पास 10,800 इंटू कितना परसेंट 8%, ये लगा दिया, 20 से 20 क्या हो गए रिमूव हो गए। अब 108 को 8 से क्या करना है मल्टीपल करना है, कर लो, 8 8 जा 64 का 4, 6 0 8 जा 0 और 6 का 6, 8 बन जाए, कितना आ गया 864 रुपीज़, है ना, ये रुपीज़ है। ये जो आया है ये कौन सा अमाउंट आया है, इंटरेस्ट का आया है। अब आपको अमाउंट पता लगाना है कि भाई है क्या, तो 10800 ये तो पहले था, प्लस इंटरेस्ट और मिल गया 864, है ना 864। तो यहाँ पे इसको क्या करो प्लस कर लो, 4 का 4, 6 का 6, 8 और 8 1, कितना आ गया 11664 रुपीज़। आई बस समझ में, कितना आ गया 11664 रुपीज़। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो आफ्टर, है ना, आफ्टर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में अमाउंट अपन लिख देते हैं, कितना आया 11664 रुपीज़। ध्यान रखना इसका कोई मतलब नहीं, आप चाहो तो बनाओ, आप चाहो तो मत बनाओ, लेकिन क्या है कैसे लाए बता दिया मैंने। क्लियर है, अब ये हो गया। अब ऐसे करके तो चलती ही रहेगा, कैलकुलेशन चलती रहेगी, तो आप बस ये चलने दो, सीरीज ही तो बतानी है अपन को। ठीक है, अब देखो सीरीज क्या बनी 10,000, उसके बाद में 10800, फिर 11664। यहाँ तक क्लियर है आपके, ऐसे करके ये चलता रहेगा। अब हमें ये बताना है एपी है या नहीं है। देख लो, ये होता है A1,
ये A2, ये A3, तो A1 कितना है 10,000 रुपीज़। फिर D1 क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 10800 माइनस 10,000, इसमें से 10,000 लेस करो तो कितना हो गया 800, ये आ गया हमारा D1। क्लियर है आपके। उसके बाद में D2 आप निकालो तो D2 क्या होता है A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 11664 माइनस A2 दिया हुआ है 10800। आगे बात समझ में, इसमें से इसको लेस करना है तो अपन यहाँ कर लेते हैं वर्किंग नोट में 11664, उसमें से 10800 10800 क्या करना है माइनस करना है। देख लो 4 का 4, 6 का 6, 16 में से 8 गए तो 8 बचे, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, और ये भी कितना हो गया 0, तो कितना आ गया 864, तो ये आ गया अपना 864 और ये है D2। अब ये देखो कि बड़ा कौन सा था, यही था, प्लस साइन है तो प्लस ही रहा, इसमें बड़ी डिजिट ये थी तो प्लस ही रही। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 800 और यहाँ पे क्या आ रहा है 864, अलग अलग है, तो अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लिख दो यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। जब सेम नहीं है तो आप क्या बोलोगे इट इज नॉट एन एपी। आई बात समझ में। ठीक है, अब ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट। क्लियर है।